तो क्या आपको लगता है कि गोसाईगंज में ऐसी कौन सी महिला है जो अपनी दावेदारी ठोक रही है या ठोक सकती है? नहीं, महिला में तभी हमारे संज्ञान में कोई नहीं आई जी। महिला हमारे कार्यकर्ता हैं जी। काम करने वाली कार्यकर्ते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज न्यूज 524 के स्टूडियो में गोसाईगंज के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अशोक वर्मा जी मौजूद हैं। अब आज हम आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि एक अहम मुद्दा है कि मंडल अध्यक्ष का चुनाव होना है। अब गोसाईगंज में मंडल अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो अब आपको बहुत जल्द ही बदली नजर आएगी और कल मतलब रविवार को श्रृंगेरी आश्रम पर इसके दावेदार पहुंचेंगे, अपना वहां पर दावेदारी ठोकेंगे। तो भैया सबसे पहले आपका न्यूज 524 में स्वागत है अध्यक्ष जी। अमित जी, आपकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। तो थोड़ा हम आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आप गोसाईगंज के मंडल अध्यक्ष करीब 2 बार रह चुके हैं जी, और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार आप स्वतः ही इस कुर्सी को छोड़ दे रहे हैं। इस पर अभी हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे कुछ जानकारी कर लेते हैं क्योंकि कल जो चुनाव होना है इसमें कितने दावेदार हैं, जरा पहले आप इसको बता दीजिए। ऐसा है कि हमारे मंडल गोसाईगंज में जी अभी तक जो हमारे संज्ञान में बात आई है वो लगभग आधा दर्जन से अधिक जी, या ये कहें कि 10 की भी संख्या पार हो सकती है, करीब 10 लोग। हाँ, ऐसे इतने हमारे कार्यकर्ता, उसमें कुछ वरिष्ठ हैं जी, कुछ कनिष्ठ भी हैं। सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष पद के लिए अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तो चलिए, तो जैसे कि गोसाईगंज मंडल अध्यक्ष के लिए 10 लोग, करीब 10-12 लोग दावेदारी अपनी ठोक रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से बिरादरी के हैं? क्योंकि 2 बार तो आप ओबीसी से आते हैं और 2 बार गोसाईगंज में मंडल अध्यक्ष की कुर्सी पिछड़ा वर्ग से रही है। तो क्या आपको इस बार जरा आप कुछ जानकारी दीजिए कि गोसाईगंज मंडल अध्यक्ष की कुर्सी पर इस समय सामान्य वर्ग आएगा कि एससी आएगा कि फिर स्वतः ओबीसी रिपीट होगा? देखिए, इस संबंध में कहना तो अभी ठीक नहीं है जी, और ना मेरे संज्ञान में भी यह बात है। जी जी, क्योंकि ये समीकरण पूरे जिले का, जिले में हमारे कुल 20 मंडल हैं जी, सभी मंडलों का सामाजिक समीकरण होता है और हमारे भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस विचारधारा पे मेरी पार्टी चल रही है। सही। तो इसमें हर वर्ग का समावेश है, सही, चाहे वो ओबीसी के हो चाहे अनुसूचित हो। यहाँ तक कि इस बार पार्टी शीर्ष नेतृत्व का कहना भी है कि अगर महिला अभ्यर्थी आपको मिले तो उसको भी प्राथमिकता के आधार पर मंडल अध्यक्ष कहीं ना कहीं से निर्वाचित किया जाए। बढ़िया है। तो जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि पार्टी की प्रमुखता है, उसे भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण पर ज्यादा जोर दे रही है और आपके कथनानुसार कि गोसाईगंज में मंडल अध्यक्ष अगर कोई महिला बन जाती है तो इससे पार्टी उसको काफी मजबूती से अपना सपोर्ट करेगी। तो क्या आपको लगता है कि गोसाईगंज में ऐसी कौन सी महिला है जो अपनी दावेदारी ठोक रही है या ठोक सकती है? नहीं, महिला में तभी हमारे संज्ञान में कोई नहीं आई जी। महिला हमारे कार्यकर्ता हैं जी, काम करने वाली कार्यकर्ते हैं, लेकिन अभी उनकी विचारधारा नहीं मिल पाई है, ना हमको नहीं कोई अवगत नहीं हो पाया है सही कि कोई महिला जो है हमारे मंडल से मंडल अध्यक्ष के लिए पर्चा अपना आवेदन प्रस्तुत करेगी। तो अभी तक किसी महिला नेत्री ने आपके पास अपनी दावेदारी को जो नहीं पेश किया? नहीं कोई पेश। चलिए, और कुल मिला के अभी पुरुष दावेदार 10-12 लोग हैं। हाँ। तो जैसे कल का जो है कार्यक्रम क्या है, जरा आप उसको शॉर्ट कट में जानकारी दे दीजिए। सबसे पहले मंडल अध्यक्ष पद के लिए जी नामांकन प्रक्रिया 11 बजे से 1 बजे के बीच में होना है। अच्छा, कहाँ पे होगा? ये श्रृंगेरी आश्रम महबूबगंज सरवाघाट महबूबगंज संपन्न होगा। जी। और चुनाव अधिकारी, इस मंडल के चुनाव अधिकारी भूपेंद्र सिंह बल्ले जी हैं। जी जी जी, वो हो सकता है शाम तक ही आ जाएं। किन्हीं कारण से नहीं आ पाए क्योंकि उनके निजी आवास मंडल में आज चुनाव हो रहा है, मतलब पर्चा दाखिल हो रहा है, तो हो सकता है शाम तक ना हो तो सुबह वो प्रयास करेंगे कि 10 बजे के पहले वो आ जाए, इस मंडल में आ जाए। जी जी, चलिए, फिलहाल कार्यकर्ताओं को गहन सूचना दे दी गई है और 10 बजे की सूचना दी गई है जी कि अगर कि स्वाभाविक है कोई लेट पेट होगा तो 11 बजे तक सभी कार्यकर्ता
श्रृंगी ऋषि आश्रम पे पहुंच जाए। चलिए ठीक है। तो जो अध्यक्ष जी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि जैसे कल जो 10-12 लोग दावेदार मंडल अध्यक्ष के हैं, उसमें ओबीसी भी होंगे और सामान्य होंगे, क्या उसमें कोई जो है एससी है? नहीं, एससी तो अभी हमारे सामने नहीं है, बात आई, लेकिन कहीं से सुन रहे हैं जी जी कि एक एससी जो है एससी आ सकता है, आ सकता है। चलिए, तो जो कल वहां पे प्रक्रिया होनी है, सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? जो दावेदार हैं, दावेदार क्या मौखिक अपनी दावेदारी ठोकेंगे? नहीं, या वो लिखित रूप से देंगे? नहीं, वो लिखित रूप से देंगे। सबसे पहले तो चुनाव अधिकारी महोदय सभी कार्यकर्ताओं को कहेंगे, उसमें कुछ क्राइटेरिया है जी। मंडल अध्यक्ष के लिए कम से कम 2 बार सक्रिय सदस्य रहा हो जी। एक बार स्वयं तुरंत वर्तमान में हो, एक बार इसके पहले कभी रहा हो। और किसी पदाधिकारी के पद पे, चाहे वो मंडल में पदाधिकारी के पद पे रहा हो, चाहे जिले में पदाधिकारी के पद पे रहा हो, ऐसे लोग मंडल अध्यक्ष के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। और उम्र भी सामान्यतः 45 साल तक रखा गया है, लेकिन व्यवहार में अगर अच्छा कार्यकर्ता मंडल चलाने के लिए कुशल कार्यकर्ता मिल गया तो 50 साल तक भी लिया जा सकता। चलिए, तो जो लोग जैसे मंडल अध्यक्ष के लोगों ने दावेदारी ठोक दिया, अब उनका चुनाव कैसे होगा? उनका चुनाव कौन कौन लोग मिलके जो है करेंगे? सबसे पहले जो भी आवेदन करेंगे, आवेदन मंडल चुनाव अधिकारी ले लेंगे जी। और यहाँ पर सभी बूथ अध्यक्ष, क्योंकि अहम रोल यहाँ बूथ अध्यक्षों का है जी, अलग अलग बूथ अध्यक्षों से वो चुनाव अधिकारी महोदय वार्ता करेंगे और चुनाव अधिकारी बूथ अध्यक्षों से बताएंगे कि इतने लोग नामित हैं, कौन कार्यकर्ता अच्छा रहेगा मंडल चलाने के लिए जी। तो सबकी राय अलग अलग लिखेंगे, नोट मतलब पूछेंगे, इसके बाद नोट करेंगे और अपना एक पैनल बना करके ये जिले को जी, और जिले की एक टीम जो है वो इस पे गहनता से विचार करेगी, तब उसमें से तो जैसा करके प्रदेश को भेजेगी, प्रदेश उसकी घोषणा करेगा। प्रदेश से अब होगा घोषणा? हाँ, घोषणा प्रदेश से। अब मंडल अध्यक्ष की घोषणा जो जिले से ना होकर जो प्रदेश से होगी। प्रदेश से? हाँ जी। तो क्या नियम जो है केवल जो इस बार हो रहा है और इसके पहले भी था प्रदेश कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय है, लेकिन ये मोटा मोटा सूची जो जिले से जाती है, हाँ, इसके बाद फिर प्रदेश घोषणा करता। तो जैसे गोसाईगंज मंडल में लगभग कितने बूथ अध्यक्ष होंगे? कुल तो 85 बूथ हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ 58-60 की संख्या जो है बूथ गठित है। अच्छा। तो 58-60 बूथ अध्यक्ष जो है ये जो है उसमें प्रस्तावक के रूप में या अनुमोदक के रूप में या अपनी विचारधारा मंडल चुनाव अधिकारी के सामने व्यक्त कर सकते हैं। कुल मिला के मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि कुल 85 बूथ अध्यक्ष से जो चुनाव अधिकारी आएंगे वो उनसे राय लेंगे, उनका पक्ष जानना चाहेंगे, भैया जो इसमें 10-12 लोगों की सूची बनी है मंडल अध्यक्ष के लिए, इसमें से कौन बढ़िया रहे आप लोगों के लिए। हाँ, सूची वो सबकी उसकी जानकारी करेंगे 100 लोगों की मोटा मोटी। हाँ, और जिले जो इस मंडल में जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, इन लोगों से भी वो राय अपनी राय लेंगे। लेकिन यह है कि कुल मिला के मोटा मोटी बूथ अध्यक्ष ही निर्णायक भूमिका में आएगा, क्योंकि बूथ अध्यक्ष को ही मंडल अध्यक्ष के साथ में रहना है और मंडल लेना है, उसी से काम लेना है। तो मोटा मोटी हो जाएगा भाई, 10-12 जो सूची बनी है उसमें से बढ़िया कौन आपके लिए है, और जो उनका कुछ जानकारी देंगे, बताएंगे, उन्हीं के आधार पर जिला भी रिपोर्ट लगा देगा, हमको ऐसा लगता है। और उसके बाद जो जिला वाले रिपोर्ट लगा के भेज देंगे, वही प्रदेश वाले उसको जारी कर देते हैं, उसमें ज्यादा वो छेड़छाड़ी नहीं करते, क्योंकि मामला जिले का है भाई। वहां पे जो प्रदेश में बैठ के वो जो क्या चीज वहां पे जो करेंगे, केवल वो बोल देंगे भाई फला, जैसे होता है घोषणा केवल जो प्रदेश हो सकती है। चलिए तो अब हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे चाचा जी, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप 2 बार मतलब 2 पंचवर्षीय मान के चलिएगा। नहीं, 2 पंचवर्षीय नहीं, हम इसमें भारतीय जनता पार्टी में कार्यकाल 3 साल का होता है। 3 साल मतलब 6 साल। हाँ, 6 साल, तो लगभग 5.5 साल प्लस हम लोगों का हो रहा है। 5.5 साल आप गोसाईगंज मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपने संभाला, और जिम्मेदारी से संभाला। हर कार्यकर्ता की जुबान पर यह होता है भैया अध्यक्ष जी से अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि इसमें इतना काम होता है भारतीय जनता पार्टी में कि बूथ अध्यक्षों को सहयोजना, लोगों को जोड़ना, हर मीटिंग बैठक, और लोग कहते हैं भैया आपसे अच्छा कोई कर नहीं पाएगा, चाहे जो हो जाए वो आप इस हिसाब से अच्छा नहीं कर पाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। और आप इस बार कुर्सी मंडल अध्यक्ष की जो ठुकरा दे रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? नहीं, ठुकरा नहीं दे रहे हैं, ठुकराना ही हुआ भाई जब अपनी दावेदारी आप जो है नहीं पेश कर रहे हैं। जी। ऐसा है कि
जो भी कार्यकर्ता पार्टी ज्वाइन करता है, चाहे बूथ अध्यक्ष से या जो भी, सबकी कुछ न कुछ जिज्ञासा हो। सही सही सही। आज बूथ अध्यक्ष है, कल वो चाहेगा हम शक्ति के संयोजक हो जाएं, सही। अगले दिन अगली बार वो चाहेगा कि हम इस मंडल के उपाध्यक्ष हो जाएं, उपाध्यक्ष महामंत्री जो है चाहता है कि मंडल अध्यक्ष हो जाए। सही है। और ये ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत है कि इसमें अगले को भी समय देना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। सही है। तो हम भी चाह रहे हैं कि किसी को अवसर मिले और वो चलाए, जो भी हमसे होगा वो मैं उसका कोऑपरेट हमेशा समय समय पर करता रहूंगा। चलिए ठीक है जी। तो जैसे कि अब आप इस बार चुनाव जो है नहीं लड़ रहे हैं, आप अपनी दावेदारी नहीं ठोक रहे हैं, तो आपका जो आगे का क्या मूड है? पार्टी में है, पार्टी में रहेंगे, बने रहेंगे, और पार्टी का जिले का जो दिशा निर्देश होगा उसके अनुरूप हम संगठन के लिए काम करते रहेंगे। क्योंकि आप इसके पहले मंडल अध्यक्ष के पहले आप जिला मंत्री रह चुके हैं, जब भाजपा का कोई मतलब ही नहीं था। हाँ, दो बार 2 कार्यकाल हम जिला मंत्री रहे हैं, एक कार्यकाल हम जिला पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद हमको जिले ने मंडल की जिम्मेदारी गोसाईगंज की थी, उसको मैंने प्रयास किया अच्छे से निभाया है, निर्वहन करने का, और निभाए। अब जो भी जिले का दिशा निर्देश होगा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दिशा निर्देश होगा, उसके अनुरूप में काम करता रहूंगा। चलिए, तो एक चीज हम आपसे और जानना चाहते हैं कि अभी आपने कहा भाई हर कार्यकर्ता को अवसर मिलता है और मिलना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अब आपसे जिक्र करना यहाँ पे आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब चुनाव होता है विधानसभा का, लोकसभा का, तो उसमें बेचारे दरी बिछाने से लेके जब ऊपर तक पहुंच जाते हैं तो और टिकट के दावेदार रहते हैं, तो भाई पार्टी भी, अब भारतीय जनता पार्टी भी किसी दूसरे को लाके ऊपर से गिरा देती है और उसको टिकट दे देती है। ऐसे में बेचारे कार्यकर्ता मायूस होते हैं। इस पर जरा आप 2 शब्द बोलिएगा। कुछ विषम परिस्थितियां आती हैं कि अगला नया व्यक्ति किसी अन्य दल से आकर के ज्वाइन किया, तो उसका कुछ सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, कुछ जातीय समीकरण के हिसाब से पार्टी को मजबूरन उस व्यक्ति को टिकट देना पड़ता है। जी। कि देखिए, संगठन का मुख्य उद्देश्य है सत्ता में बने रहना। जब सत्ता नहीं रहेगी तो हम कार्यकर्ताओं का, राष्ट्र का, समाज का कल्याण नहीं कर सकते। तो सत्ता में बने रखने के लिए कि ऐसे ही कार्यकर्ताओं को तलाश करके उसको हमको टिकट विषम परिस्थितियों में देना पड़ता है। जिताऊ प्रत्याशी चाहिए, मतलब अब पार्टी को जो है जिताऊ प्रत्याशी चाहिए। नहीं, जिताऊ तो चाहिए ही, संगठन भी संगठित भी रहा है, संगठन को संगठित भी करे और जिताऊ भी रहा। सही भाई, जब अगर पार्टी जो रहेगी तभी उसके जो कार्यकर्ता रहेंगे जी, और तभी जो सत्ता में रहेगी जी, और तभी कुछ कार्यकर्ताओं के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति कुछ किया भी जा सकता है। सही है। तो कुल मिला के पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो अपना पूरा दमखम अच्छे से जो बनाए रहें और क्षेत्र में, अपना समाज में कार्य करते रहें, शांत होकर ना बैठ जाएं भाई हम भारतीय जनता पार्टी में हमारी सत्ता है तो हम कोई काम नहीं करेंगे, हम आराम से कुर्ता झाड़ के जो घूमेंगे। संगठन में तो काम करना पड़ेगा, जो काम करेगा वही संगठन में बना। क्योंकि जब आप दमखम दिखाए रहेंगे और जब आप कोई टिकट मांगेंगे तो वहां से जब आएगा भैया फला व्यक्ति टिकट मांग रहा है, क्या वो जीत सकता है, तो पता चलेगा नहीं भैया तो केवल कुर्ता झाड़ के घूमते हैं। तो हाँ, ये तो है। तो फिर जो वहां पे पार्टी की मजबूरी हो जाती है किसी जिताऊ प्रत्याशी को लाए, वो चाहे जहां से लेकर आए। इसलिए कार्यकर्ता अपने दमखम जब बनाए रहेंगे तो उनको जीत निश्चित होगी। चलिए ठीक है, जो अध्यक्ष जी आप आए और आपने हमसे वार्ता किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, धन्यवाद आपको भी।